हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द आवर चैनल। तो हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस है आपका सॉल्वेबल फॉर एक्स एक्स के लिए। ये इसको हम सॉल्व नहीं किए हैं, बस कुछ कुछ हिंट्स दे दिए हैं और उसका आंसर्स लिख दिए हैं। अगर आप लोग बना रहे होंगे या फिर वीडियो को देख रहे होंगे तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मेरे ख्याल से, मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर इंटू लॉग वाई इक्वल टू एक्स वाई पी प्लस पी स्क्वायर, ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू सेपरेट करना है। तो x का वैल्यू हम लोग सेपरेट करके क्या ले आए, x इक्वल टू क्या ले आए हम लोग, y इंटू लॉग वाई डिवाइड बाई p माइनस p बाई वाई स्क्वायर। तो अब ये x इक्वल टू जो भी आया इक्वेशन, ये किस फॉर्म में है, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई पी के फॉर्म में है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, x को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। याद रहे यहाँ पर p x और y दोनों का फंक्शन है यहाँ, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन आपका u इंटू भी में आप करें या फिर u बाय भी में करें। ठीक है, इस तरीके से हम लोग वहां पर किए थे पिछले सारे वीडियो में। अगर पिछले वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसका आंसर हम लिख दिए हैं कि p इक्वल टू सी बाई सी इंटू वाई आएगा। फिर इस p का वैल्यू जब हम लोग इक्वेशन पे पुट कर देंगे तो ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसी तरीके से है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 इक्वल में क्या लिखा हुआ है, p इक्वल टू टेन एक्स, और उसके एंगल में क्या है, x माइनस पी बाय वन प्लस पी स्क्वायर है। तो इसको देखिए हम लोग x को कैसे सेपरेट किए, टेन को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड ले आए और लेफ्ट हैंड साइड लाने के बाद क्या होगा, टेन इनवर्स p हो गया। टेन इनवर्स p इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू p बाय वन प्लस पी स्क्वायर। फिर से यहाँ से x को सेपरेट कर लिए, यहाँ पर y का टर्म x इक्वल टू टेन इनवर्स p प्लस p बाई वन प्लस पी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर y का टर्म है नहीं। लेकिन हम लोग अगर यहाँ y का टर्म यहाँ पर है नहीं कोई, लेकिन फिर भी मान लीजिए इसके इंटू में हम लोग वन कर दिए और y का और वन को क्या लिख दिए, y का पावर जीरो। तो उस तरह से y का टर्म तो यहाँ पर आ रहा है, इसलिए ये भी क्या हो गया, फंक्शन किसका हो गया, y और p का। तो उसी तरीके से इसको भी करेंगे, क्या करेंगे, इसको x इक्वल टू फंक्शन किसका आ गया, p और y का। तो इसको क्या किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि सॉल्वेबल फॉर x है। उसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, जब सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, ये इसलिए और यही इसका आंसर है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देख रहे हैं कि x इक्वल टू वाई पी प्लस पी स्क्वायर। इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट करने के बाद का जो टर्म आएगा वो टर्म यहाँ पर ये लिखा हुआ है, dp बाय dy इक्वल टू वन माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाय p इंटू वाई प्लस टू पी। यहाँ देख के घबराना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ यहीं पर एक आप लोग अगर फंसते अगर बनाइएगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या किए इसको, ये दोनों टर्म को उलट दिए, रिवर्स कर दिए। जब इसको रिवर्स कर दिए तो ये चीज आया, फिर वन माइनस पी स्क्वायर को दोनों साइड क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। इस पे इसके साथ अलग से डिवाइड किए, इसके साथ अलग से डिवाइड किए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, dy बाय dp। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दे रहे हैं और इसको बराबर के इधर ले आ रहे हैं। तो माइनस यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो p माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और जब इस वाले टर्म को इक्वल टू इस राइट हैंड साइड ले आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये टर्म प्लस में आ जाएगा पी वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू, और यहाँ पर टू पी स्क्वायर वन माइनस पी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन आपका किस फॉर्म में हो गया, लीनियर होमोजीनियस के इक्वेशन के फॉर्म हो गया। जब डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग जब भी सॉल्व करते थे इस टाइप में, जैसे यहाँ पर अगर हम 12th में आप तो सॉल्व किए थे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में, उसी तरीके से इसी के फॉर्म में ये चीज आपका आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इस जैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे, क्या करते थे, इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था आपका, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, और इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। जो यहाँ पर x रहता था उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे यहाँ पर। तो अगर इसको अगर कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर p के यहाँ पर p कोई ना कोई फंक्शन एक्स वाई का फंक्शन ही होता था, यहाँ पर भी p x ही y का फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, अब मान लीजिए यहाँ पर p p कंफ्यूज है, इसको r y मान लेते हैं, इसको r और dx रिस्पेक्ट में।
तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करके हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर आर वाई अगर कंपेयर करें तो आर बराबर क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो आर बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई पी स्क्वायर माइनस 1। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पर dx के रिस्पेक्ट में करते थे, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद आप लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिएगा। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी हम बता दे रहे हैं क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, p डिवाइड बाय पी स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर dp के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या, पी स्क्वायर माइनस 1, तो पी स्क्वायर जब माइनस 1 यहाँ है तो यहाँ पर पी स्क्वायर अगर इसको t मान लें तो नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव अगर ऊपर हो तो डायरेक्ट क्या हो जाता है आपका इंटीग्रेशन हो जाता है। तो इसका डेरिवेटिव लाने के लिए क्या करें, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2p होगा, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब अपने से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1/2 से डिवाइड भी कर देते हैं, इससे क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो अब नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव ऊपर है तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, e टू द पावर, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, log p स्क्वायर माइनस 1। अब ये 1/2 का आप लोग उधर इसके पावर में भी ले आ जाएंगे और इसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर माइनस 1। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ जाएगा। और सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं इस तरीके का, तो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, इस इक्वेशन के कंपैरिजन में सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, y into if इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q into if, और इस किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते थे, इस इक्वेशन के थ्रू dx के रिस्पेक्ट में। उसी तरीके से आपको कंपेयर करके इंटीग्रेट करना है और सॉल्यूशन लाना है। तो बस यही इन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग एक लिंग्राजेस मेथड पढ़ेंगे, और उसके बाद अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े इससे अगर सही से पढ़ ले या फिर प्रैक्टिस कर ले तो इससे आप एग्जामिनेशन में आप 40 मार्क्स का क्वेश्चन बना सकते हैं। और इसके बाद हम लोग एक और चैप्टर देखेंगे लिंग्राजेस मेथड। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पर यहीं तक। तो आगे आ रहे हैं लिंग्राजेस मेथड में हम लोग। तो लिंग्राजेस मेथड में आपका इक्वेशन किस टाइप में होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, इन ऑर्डर टू सॉल्व द इक्वेशन। तो सबसे पहले लिंग्राजेस मेथड में इक्वेशन किस टाइप में होगा, कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इक्वल टू R, जहां पर आपका कैपिटल P Q R फंक्शन है किसका, x y z, मतलब क्या P Q R ये तीनों किसका फंक्शन हो सकता है आपका x y z, और स्मॉल p इक्वल टू क्या होगा dz बाय dx एंड स्मॉल q इक्वल टू dz बाय dy। और z किसका फंक्शन है आपका x y z, तीनों में से किसी का भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, z किसका फंक्शन होगा आपका x y z, तीनों में से किसी का फंक्शन हो सकता है। तो स्मॉल p इक्वल टू dz बाय dx, मतलब z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, स्मॉल p इक्वल टू क्या होगा dz बाय dx, मतलब जो z है उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और q स्मॉल q इक्वल टू dz बाय dy, मतलब z का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके के इक्वेशन को जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिंग्राजेस इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ पर इसको लिंग्राजेस इक्वेशन बोल सकते हैं। और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, फॉर्म द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। कैसे, dx बाय कैपिटल P, सॉरी यहाँ पर जितना भी टर्म है ये सारा कैपिटल वाला है, dx बाय कैपिटल P, dy बाय कैपिटल Q, dz बाय कैपिटल R, ये एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। और इसी इक्वेशन से हम लोग को दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सेकंड में, फाइंड टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाई इक्वल टू c1, एक सॉल्यूशन मान ली फाई इक्वल टू c1 आया एंड सेकंड सॉल्यूशन मान ली साई इक्वल टू c2 आया, ऑफ द सिस्टम गिवन इन 1। कहां से, इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से हम लोग क्या कर लिए, दो सॉल्यूशन फाइंड कर लिए, और उसको डिनोट किससे कर रहे हैं, फाई इक्वल टू c1 एंड साई इक्वल टू c2। एंड थर्ड में लिख रहे हैं क्या, राइट द कंप्लीट सॉल्यूशन एज फंक्शन ऑफ फाई और साई इक्वल टू 0, और
फाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ साई के फॉर्म में हम लोग कंप्लीट इक्वेशन लिख सकते हैं। जो यहाँ पर साई इक्वल टू जो आएगा हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और फाई इक्वल टू जो आएगा हम लोग यहाँ लिख देंगे, और फंक्शन, और ऐसे कि यहाँ पर फंक्शन एफ में जो साई इक्वल टू मान लीजिए एक्स बाई वाई आया, और साई इक्वल टू आया जेड बाई एक्स, इतना ही बराबर 0 हो जाएगा, और यही कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा अगर जहां पर लिखा रहेगा। तो यही है आपका लैग्रेंज मेथड, इसके थ्रू हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसके थ्रू। तो एक क्वेश्चन है आपका लैग्रेंज मेथड से। तो क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू स्मॉल पी प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू जेड। सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि वहाँ एग्जामिनेशन में ये लिख दिया है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय लैग्रेंज मेथड। आप लोग को पहचानना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन मतलब दिया हुआ है वो है किस टाइप का। तो सबसे पहले अगर ये जो गिवन इक्वेशन है इसको कंपेयर करें, कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इक्वल टू R। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, इसको कंपेयर किए तो कैपिटल P इक्वल टू क्या हुआ, एक्स स्क्वायर है, कैपिटल Q इक्वल टू क्या आ गया, वाई स्क्वायर है, कैपिटल R इक्वल टू क्या आ गया, एक्स प्लस वाई इंटू जेड। तो अब रूल के अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तैयार करना हम लोग को होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे दे सकते हैं हम लोग, dx by p इक्वल टू dy by q इक्वल टू dz by r। तो dx का dx p की जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर, उसी तरह से q की जगह पे क्या है वाई स्क्वायर, और dz के बारे dz by r की जगह पे क्या है x प्लस वाई इंटू जेड। अब क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में हम लोग रूल के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ था कि टेकिंग एनी टू एंड देन सॉल्व। तो हम लोग इसको और इसको दोनों, ये दोनों को ले रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन है दोनों में, तो इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट कर दिए तो क्या आ गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स, उसी तरह 1 बाई वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई वाई, और ये कांस्टेंट अपने से क्या करने के हम लोग यहाँ पर पुट कर लिए। तो k इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी कांस्टेंट यहाँ पर हम लोग c1 पुट कर किए हैं, c1 क्या c1। तो अब क्या किए c1, अब इस c को इधर ले आए और 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स को राइट साइड ले गए, तो क्या रिजल्ट आएगी, तो इसको क्या मान लिया हम लोग इक्वेशन 1। तो हम लोग को अब फिर से एक पर और सॉरी ये c1 आया, हम लोग को अब c2 भी निकालना पड़ेगा। तो फिर इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के पास आएंगे और c2 भी हम लोग यहाँ पर लाएंगे। तो अब क्या कर रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए अब डायरेक्ट इसको और इसको सॉल्व करेंगे, किसी दो को सॉल्व करके करेंगे। ये दोनों तो ले चुके हैं, अब एक बार इसको लेंगे तो इसको ले, एक बार इसे लेंगे फिर इसको लेके देखेंगे। तो उस तरह से करने पे क्या होगा, सॉल्व नहीं होगा, इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, सेपरेट नहीं हो पाएगा, वाई का टर्म बच जाएगा। उसी तरीके से इसको और इसको लेंगे तो एक्स का टर्म बच जाएगा। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, ये दोनों इक्वेशन को इसको dx में dy को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और एक्स स्क्वायर में dy वाई स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करके क्या आया, dx माइनस dy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट किए, यानी कि आप लोग एलसीएम करने लगे, भिन्न का जोड़, उस तरह से नहीं, ये dx को dy में सब्ट्रैक्ट किए और ऊपर वाले को ऊपर वाले सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नीचे वाले को नीचे वाले सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या आ रहे हैं फिर से फ्रॉम वन से dx माइनस dy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू किसके मान लिए, ये तो सारा चीज तो इक्वल ही है, तो किसके इक्वल आ गया, dz बाय एक्स प्लस वाई इंटू जेड के इक्वल। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों से d और d कॉमन लेंगे, d और d कॉमन लेने क्या हो गया x माइनस वाई, और यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू dz बाय एक्स प्लस वाई इंटू जेड। अब क्या कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। वही तरीका से यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा, तो प्लस का टर्म यहाँ पर इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, माइनस वाला टर्म। अब अगर देखिए यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 बाई एक्स करना रहे तो क्या लिखते हैं, log x लिखते हैं ना, मतलब ये टर्म सेम है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस वाई, और यहाँ पर भी वही टर्म है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log x माइनस वाई। उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, log z। अब यहाँ पर भी log, यहाँ पर भी log है, इसलिए हम लोग कांस्टेंट किस कैसे ले रहे हैं, log में ले रहे हैं।
फिर यहाँ से दोनों साइड, यहाँ से log a इंटू बी का फॉर्मूला लगा और फिर दोनों साइड से log हट गया। अब C2 इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से x माइनस वाई डिवाइड बाय जेड। अब देख रहे हैं C1 और C2 में, यहाँ पर C1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, y माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स इंटू वाई। अब यहाँ देख रहे हैं C1 और C2 में एक चीज आ रहा है, जो नॉमिनेटर है x माइनस वाई और नीचे है y माइनस एक्स, ये दोनों एक तरह के इक्वल नहीं है। मतलब हम लोग इसके जहाँ पर x माइनस वाई और के जहाँ पे कोई कुछ ना कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो कहाँ से निकालते हैं, या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से। तो अब यहाँ देखिए C1 इक्वल टू, यहाँ से क्या किया, माइनस टर्म कॉमन ले लिए, x माइनस वाई हो गया, ठीक है। अब x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ से क्या किए, निकाल लिए, x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, z इंटू C2, तो यहाँ पर z इंटू C2 लिख दिए। अब क्या कर रहे हैं, ये इसको रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब कि रेसिप्रोकल मतलब कि रेसिप्रोकल कर रहे हैं, मतलब c है तो इसको क्या कर दिए 1/c कर दिए, तो उसी तरीके से बोथ साइड उलट दिए, ठीक है। तो 1/c हो गया यहाँ पर, 1/c1 इक्वल टू माइनस x इंटू वाई डिवाइड बाई C2 इंटू जेड। अब ये C2 डिवाइड बाय C1 कर दिए, ये दोनों तो कांस्टेंट है, माइनस का साइन इधर ले आए, और ये दोनों जब कांस्टेंट है तो इसके जगह पे हम लोग एक अलग से कांस्टेंट लिख दिए, क्या, C3, और C3 इक्वल टू क्या हो गया, x इंटू वाई डिवाइडेड बाय जेड। यहाँ पर हम लोग ये काम इसलिए किए क्योंकि x माइनस वाई और y माइनस एक्स का वैल्यू हम लोग दोनों जगह सेम हो रहा था, हम लोग कहीं एक से निकाल कर दूसरे जगह में पुट कर सकते थे। तो अब ये जो यहाँ पर आ गया C3 और एक C2, C3 और C2, C3 और C2। तो अब जो होगा रिक्वायर्ड एक सॉल्यूशन क्या होगा इस क्वेश्चन का, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का होगा यहाँ पर, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कैसे लेते थे, फंक्शन ऑफ फाई वन, तो फाई वन इक्वल टू क्या है, ये फाई वन इक्वल टू वहां पर वही x माइनस वाई डिवाइडेड बाय जेड, और साई वन इक्वल टू क्या चाहिए, एक्स वाई और जेड इक्वल टू 0। फंक्शन कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते थे, पहले फाई का कोई फंक्शन आता था c के बराबर, फिर उसके पहले साई का फंक्शन आते थे अलग कांस्टेंट के बराबर। कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते थे, रूल में फंक्शन ऑफ साई और जो भी है इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखते थे, फाई और साई इस तरीके से। तो यही है लिनियरिटी मेथड, इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है।